कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज हम कक्षा 9 में विषय गणित में प्रश्नावली 12.2 पढ़ेंगे। पिछले कालांश में हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पढ़ा था। चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया? एक चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट लिया और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उन्हें जोड़ दिया तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। आज इसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 2 है वो प्रश्न है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4, CD बराबर 4, DA बराबर 5 और AC बराबर 5 सेमी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी बोल रहा था क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले चतुर्भुज बनाएंगे और चतुर्भुज बना करके दो त्रिभुजों में विभाजित कर लेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके और उन्हें जोड़ देंगे। तो यहां चित्र बनाया चतुर्भुज का और उसे नामांकित कर दिया। नामांकित करके उनकी माप लिख ली। AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4, CD बराबर 4 और DA बराबर 5 और AC बराबर 5। यह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है। यदि समकोण त्रिभुज होता तो हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र लगा देते। यहाँ त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है, इसलिए हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये त्रिभुज भी ACD जो है उसकी भी हमें तीनों भुजा दे रखी है। वैसे समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन यह सूत्र हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। तो इसका भी क्षेत्रफल किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? हीरोन के सूत्र के द्वारा ही। यदि समकोण त्रिभुज होता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला लगा देते। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके इनको जोड़ना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सूत्र का जो तरीका है, सिस्टम है, वो है हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहां त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या है? पहली भुजा दी हुई है आपको 3 सेमी, दूसरी भुजा 4 सेमी और तीसरी भुजा 5 सेमी। ये त्रिभुज है ABC। इसकी तीनों भुजा A बराबर 3, B बराबर 4 और C बराबर 5 सेमी। तो हम पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग बटा 2 और हीरोन सूत्र में यही आता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। A का मान 3, B का मान 4, C का मान 5। 4 3 7 और 5 12 बटा 2 6 सेमी। उसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C का रूट। S बराबर 6 सेमी, S माइनस A बराबर 3, S का मान 6, B बराबर 4, S के स्थान पर 6 और C बराबर 5। उसके बाद कोष्टक को हल कर लेंगे। 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से 5 गया तो 1। आगे 2 तरीके हैं। इन अंकों को गुणा कर लें और गुणा करके वर्गमूल निकाल लें। दूसरा तरीका है कि इनका यहीं पर अभाज्य गुणनखंड कर लें और 2 के जोड़े बना लें। जैसे 6 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, 3 का अभाज्य गुणनखंड 3, 2 का 2, 1 का 1। अब जोड़ा बना ले, 2, ये 2 का जोड़ा बन गया, 3 और 3 का जोड़ा बन गया
और एक का वर्गमूल एक ही होता है, 2 तिया 6 सेमी स्क्वायर। अर्थात ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो हीरोन के सूत्र के द्वारा 6 सेमी स्क्वायर आता है, ये 6 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार ए सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ए सी डी के लिए यही काम करना पड़ेगा, पहले एस ज्ञात करेंगे, एस ज्ञात करके फिर हीरोन का सूत्र लिखेंगे। त्रिभुज ए सी डी के लिए ए सी डी, ए बराबर 5, बी बराबर 4 और सी बराबर 5। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों को जोड़ दो, 5 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2, 5 2 10 4 14, 14 बटा 2 7 सेमी। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, वही हीरोन का सूत्र है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का एस बराबर 7, 7 में से 5 गए, 7 माइनस 4 और 7 माइनस 5। एस के स्थान पर कितना मान रखना है? 7, ए के स्थान पर 5, बी के स्थान पर 4 और सी के स्थान पर 5, ये मान रख दिए। अगले स्टेप में हम केवल कोष्ठक सरल करेंगे। 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 5 गया 2। इनको गुणा करेंगे, गुणा करके वर्गमूल ज्ञात करेंगे। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये अभाज्य संख्याएं हैं सभी, केवल जोड़ा बनाना है। 2 का जोड़ा बन गया और ये 7 और 3 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए इसको रूट में ही रख लिया, तो हमारे पास आ गया 7 रूट 21। चूंकि हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए इसका वर्गमूल हम भाग की विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे। 21 का वर्गमूल 21.00 लगा के काम करेंगे। वर्गमूल जब ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? 21 में 4 का भाग आ रहा है, 4 4 16, 5 दशमलव उतार लिया 00, 4 जोड़ दिया, 50 में 8 का भाग दिया 6 बार, 6 लिख दिया, 6 36, असला 3, 8 से 48 और 3 51, ये ज्यादा हो गए, इसलिए भाग कितनी बार देंगे? यहाँ 5 बार ही देंगे। 25 असला 2, 8 40 और 2 42, ये आ गया 4.5। 2 गुणा 4.5, जब इसे गुणा करेंगे तो 9.0 आता है। यदि हम दशमलव के आगे 2 अक्षर रखते हैं तो हमारा उत्तर ज्यादा शुद्ध प्राप्त होता है। वैसे होने को दशमलव के आगे 1 अक्षर है तो आंसर यहां भी आ जाते हैं। इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना आया? एसीडी का क्षेत्रफल आ गया 9 सेमी स्क्वायर। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पिछले क्लास में मैंने बताया था कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, यानी दोनों क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे। तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया था? 6 और एसीडी का क्षेत्रफल कितना आया? 9, 9 6 15। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 15 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार मान लो हम दशमलव के 2 अक्षर रखते तो इसका क्षेत्रफल दशमलव में आता। हमने दशमलव में यहाँ एक ही अक्षर रखा, इसे दशमलव में नहीं आया, लेकिन ये उत्तर भी सही है। तो इस प्रकार के सवाल जो हम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? पहले चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित कर लेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा ज्ञात करके उन्हें जोड़ देंगे। तो आगे एक सवाल हम करने का प्रयास करेंगे, जैसे सवाल नंबर 4, 5, 6। यदि आप सवाल नहीं होते हैं तो अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे।